हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ की हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है 2013 का। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। देखो, अब तक जो है मैंने 2021 का, ठीक, इससे पहले 2020 में पेपर हुआ था 16 वाला, ठीक, और इससे पहले 2017 का, फिर 2016 का जो निरस्त हो गया था पेपर वो, फिर उससे पहले 2014 का। ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन सारे पेपर को एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है ना। और वहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। अंतिम समय पे आप एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ना, प्रीवियस ईयर देख लो और इसके साथ जो है आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। यही मूल मंत्र है सफलता का। आगे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा कालिंदी। ठीक, यमुना के अन्य पर्यायवाची देखते हैं, और यहाँ बात की गई दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची जो है कालिंदी है, जबकि यामिनी, ठीक है ना, रात्रि का पर्यायवाची होता है, और भागीरथी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी बात करें यमुना के अन्य पर्यायवाची की, तो ये सूर्य तनया होता, भानुजा होता, और सूर्य सुता होता, और तरणित नुजा होता। ठीक, आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कह रहा है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। निशीथ का मतलब होता है रात्रि, और रात्रि का पर्यायवाची जो है रात का पर्यायवाची रात्रि होता, रजनी होता और निशा होता, और तम ये जो है अंधेरा होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ व्याख्या में कह रहा है निर्दिष्ट विकल्पों में तम जो है अंधेरे अंधकार का पर्यायवाची होता है, जबकि निशीथ जो है रात्रि के पर्यायवाची होता है। ठीक, कायकर रात्रि के, रजनी और निशा। ठीक, विकल्प सी जो है तम निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आगे बात करते हैं सूर्य का पर्यायवाची की। तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है। क्या? मार्तंड होता है। और यहाँ देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, न कि प्रकाश। ठीक, तेज एवं भास्कर। आगे बात की जा रही है सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं तरणी, आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर और भास्कर, सुधाकर, रविकर। ये सारे जो है ना सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो अरविंद का पर्यायवाची जो है मिलिंद, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद के पर्यायवाची की बात करें पंकज होता, जलज होता और अम्बुज होता। ठीक, आगे बात की जा रही है व्याख्या। व्याख्या में कह रहा है दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अरविंद का पर्यायवाची कमल से है। ठीक, कमल के अन्य पर्यायवाची देखें तो ये कमल होता। ठीक, या अरविंद के अन्य पर्यायवाची देखें कमल होता, पंकज होता, जलज होता, अम्बुज होता, सरसिज होता। ठीक, राजीव होता, अम्भोज होता, सरोज होता और नलिन होता। ठीक, जबकि मिलिंद जो है ये आपका भौरा का पर्यायवाची होता है। भौरा का एक और पर्यायवाची होता है अल। अगर छोटी ए की मात्रा लगा दो तो अल होगा, और अगर बड़ी ए की मात्रा लगा दो अली, तो ये अली जो है ये सखी का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ जो होता है ये होता है समानार्थी। क्या? समान अर्थ वाला शब्द समानार्थी वो पर्यायवाची होता है। ठीक, पर्यायवाची शब्द का आशय समानार्थी शब्द से होता है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और उन शब्दों में को जो समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है ये पूर्व होता है। ठीक, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है। आगे बात की जा रही है, और प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है, न कि प्राचीन। ठीक, आगे बात करें प्रकृत और प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तरंग, क्या? तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा, तरंग का पर्यायवाची ये उर्मी होगा। ठीक, क्या होगा? उर्मी। व्याख्या कह रहा है, और व्याख्या में देखते हैं तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी है, न कि पुष्कर। ठीक है ना। और कूल, और ये आपका जलज। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ये है अन्य की पर्यायवाची की बात करें तो लहर, हिलोर और बीज आदि। ठीक, तरंग के पर्यायवाची। ठीक, लहर होता, हिलोर होता, बीज होता, जबकि जलाध्य जो सागर का पर्यायवाची होता, पुष्कर जो तालाब का पर्यायवाची होता, कूल
किनारा का पर्यायवाची होता है। ठीक, आगे बात करते हैं जंगल का पर्यायवाची। ठीक, जंगल शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो ये कांतार होता है। ठीक, जंगल का एक और चलो यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या में कह रहा है जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होता है, न कि प्रमोद होता है। प्रमोद आनंद होता है। ठीक, और विश्रांति और देव, ये जो है न विश्रांति होता, न देव होता, न प्रमोद होता जंगल के पर्यायवाची। ठीक, जंगल के अन्य पर्यायवाची विपिन होता, कानन होता, वन होता, अटवी होता, कांता। विपिन, कानन, वन, अटवी, कांता। ठीक, क्रोध शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो ये आपका अमरस होगा। क्या? अमरस। ठीक, क्रोध शब्द का पर्यायवाची होगा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमरस है, न कि संताप होता, न वैमनस्य और न अमरस होगा। ठीक, न भीत होगा। ठीक, बात करें संताप का आशय दुख से होता है और वैमनस्य का आशय ईर्ष्या से होता है। संताप का मतलब दुख होता है, वैमनस्य का मतलब ईर्ष्या होती है, और भीत का आशय डर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का जो पर्यायवाची नहीं है वो वितुंडा है। वितुंडा जो बिजली का पर्यायवाची नहीं होता। बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता, चंचला होता, तड़ित होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्या, बिजली का पर्यायवाची शब्द वितुंडा नहीं है। ठीक, दामिनी होता बिजली का, चंचला होता, तड़ित जो बिजली के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो है बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द चपला होता, क्षण प्रवाह होता, सौदामिनी होता, और जबकि वितुंडा जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। वितुंडा हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है, हाथी का हस्ती भी होता है पर्यायवाची। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, और यहाँ कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम जो है ये आपका होगा परोक्ष। क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या कह रहा है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम परोक्ष होता है, न कि अपरोक्ष। अपरोक्ष प्रत्यक्ष होता है। ठीक, सिंपल है। परोक्ष अप्रत्यक्ष होता है, सुंदर और प्रत्यक्ष। ठीक, और यहाँ अपरोक्ष का मतलब या पर्यायवाची जो है प्रत्यक्ष होता है। आगे बात की जा रही क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम। ठीक है ना, सामान्य शब्द का विलोम ये आपका विशिष्ट होगा। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या देखते हैं, सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट होगा, और श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके जो है विलोम शब्द नहीं है। ठीक, जबकि साधारण का विलोम असाधारण होगा, और सर्वज्ञ का विलोम आज्ञ होगा, आज्ञ, और श्रेष्ठ का विलोम जो है ये आपका विलोम निम्न होगा। अब बात की जाए श्रेष्ठ का निम्न होता है। अमृत का विलोम शब्द की बात करें तो मर्त्य होता है। अमर का विलोम शब्द मर्त्य होगा, और न के अमृत, न के मृतक, मृत्यु और मरण। ठीक, आगे बात की जा रही है उपकार के विलोम की। तो उपकार के विलोम की बात करें तो ये अपकार होगा। क्या? अपकार। आगे बात करते हैं उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, न कि विकार, अनुपकार या तिरस्कार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है तिमिर शब्द का विलोम। तो तिमिर अंधेरा होता, अंधकार होता, तिमिर का विलोम आलोक होगा, आलोक का मतलब प्रकाश होता। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं, तिमिर शब्द का विलोम आलोक होगा, न कि किरण, रंगीन या रंगीन। ठीक, आगे बात की जा रही है उक्त शब्द का विलोम। उक्त शब्द का विलोम जो है ये अनुक्त होगा। क्या? अनुक्त होता है। ठीक, उक्त शब्द का विलोम जो है ये आपका अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त विलोम का जो उपयुक्त शब्द का विलोम अनुपयुक्त होता है। ठीक, आगे बात करें, यहाँ कह रहा है निर्दय शब्द का विलोम होगा। तो निर्दय शब्द का विलोम जो है ये आपका सदय होगा। ठीक, निर्दय शब्द का विलोम जो है, निर्दय शब्द का विलोम सदय होता है, न कि सहृदय, सभय और सहृद। ठीक, आगे देखते हैं उन्मीलन शब्द का विलोम। उन्मीलन शब्द का विलोम की बात करें तो ये आपका निमीलन होगा। ठीक, और यहाँ देखते हैं उन्मीलन, क्या? उन्मीलन शब्द का विलोम निमीलन होगा, और शेष विकल्प असंगत है। ठीक, उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष शब्द का विलोम जो है ये आपका अपकर्ष होगा। ठीक, और यहाँ देखते हैं उत्कर्ष शब्द का विलोम जो ये अपकर्ष होगा, शेष विकल्प असंगत है। आविर्भाव शब्द का विलोम ये तिरोभाव होता है। ठीक, क्या होता है? तिरोभाव। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है, और जबकि विभाव, क्या? विभाव शब्द का विलोम जो है अनुभाव होगा। आविर्भाव का तिरोभाव और विभाव का अनुभाव होगा। ठीक, आगे बात करते हैं वाक्य एवं अशुद्धियों के बारे में। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में जो है ऑप्शन ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी देखते हैं ऑप्शन बी, सी और डी।
आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ये गलत। के पास जो है अलौकिक बुद्धि थी, ये भी गलत। और दैवी बुद्धि थी, ये भी गलत। विलक्षण बुद्धि, ये सही है, ठीक। इसकी जो है व्याख्या सेम ही है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक। यहाँ पे कह रहा है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य जो ऑप्शन सी होगा। शरत काल में जो है तो दा नहीं आता है अंत में, ठीक है। शरत और शरत काल ही नहीं लिखते, शरत काल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक। अब व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्यों में शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शुद्ध वाक्य, ठीक। अन्य विकल्प व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि काल और दिन का प्रयोग जो एक साथ नहीं होता है। आगे बात की जा रही है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। ऑप्शन बी जो है ये दही खट्टा है, दही खट्टा, ये शुद्ध वाक्य, ठीक। आगे बात की जा रही है दिए गए विकल्पों में विकल्प बी दही खट्टा है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक। बात की जा रही मतलब दही शब्द जो पुल्लिंग होता है, ठीक। दही शब्द वाक्य शुद्ध है। ध्यातव्य है कि दही शब्द जो पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध एवं दूध से बने पदार्थ प्राय जो है पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे दही का, दूध का जो प्रोडक्ट है या पदार्थ है दही, दूध भी पुल्लिंग, दही भी पुल्लिंग, दूध से बना घी ये भी पुल्लिंग, ठीक। और दूध का जो मक्खन है ये भी पुल्लिंग, यानी कि कह सकते हैं दूध और दूध से बने हुए सारे पदार्थ पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक। बाकी के यहाँ देखो पाती पाती ऑप्शन ए और बी इसलिए गलत, और लिखनी है तो ऑप्शन सी में देखो सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ठीक। पत्र को भी जो पुल्लिंग में यूज करते हैं। व्याख्या देखते हैं। निर्दिष्ट विकल्पों में विकल्प डी के लिए, डी जो है सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है शुद्ध है, बाकी के त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही है। आंखों, यह आंखों देखी घटना है, ठीक, सही है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं विकल्प बी, यह आंखों देखी घटना है, वाक्य शुद्ध है। और ध्यातव्य हो के आंखों की उपयोगिता देखने में ही होती है, ठीक। अतएव इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग उचित नहीं है, ठीक। आगे बात करते हैं उचित अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द की बात करें तो इसका ऑप्शन बी अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। बाकी पारलौकिक शुद्ध है, और दुर्धर्ष ये सही है, और आशीर्वाद सही है, ठीक। निश्चेष्ट ये गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निश्चेष्ट है, और जबकि इसका शुद्ध रूप जो निश्चेष्ट होगा, ठीक, निश्चेष्ट होगा, ये देख लो। दोनों में पेचीरा वाला सा नहीं आएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से आएगा। बाकी बात करते हैं शेष विकल्पों में जो है शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए धोबिन, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये धोबिनी और धोबनी और धोबन, धोबिन ये सारे गलत है, ठीक। धोबिन ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी भागीरथी, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, और भागीरथी जो गंगा का पर्यायवाची होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये बिरहिणी होता है, क्या, बिरहिणी, ठीक। बाकी देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बिरहिणी होता है। शेष विकल्पों के पास जो है त्रुटिपूर्ण है, ठीक। शेष विकल्पों के शब्द त्रुटिपूर्ण है, ठीक। आगे बात करते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द की ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये होता है समुज्ज्वल, ठीक, समुज्ज्वल होता है, ठीक। आगे बात करते हैं तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये समुज्ज्वल होता है, जिसका शुद्ध वर्तनी समुज्ज्वल होगा, और अन्य शब्द प्रज्वलित, प्रज्वलित, उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी गत शब्द है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द जो होगा ये होगा असाध्य, क्या होगा, असाध्य, ठीक। आगे इसका व्याख्या देखते हैं। जिसका इलाज न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द असाध्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जिसे जीता न जा सके, ठीक, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, ये होगा अजेय। क्या? अजेय। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है जिसे जीता न जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा अजेय, और जिसे जाना न जा सके इसके लिए एक शब्द होगा अज्ञेय। ठीक, जीता न जा सके अजेय, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय। ठीक, आगे बात की जा रही है जिस स्त्री का पति जीवित हो इसे बोलते हैं सधवा। ठीक, और जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे बोलते हैं विधवा। और जिस स्त्री का पति, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया हो वो होता है पुरोहित पत्रिका। जिस स्त्री का पति आ गया हो उसे बोलते हैं आगत पत्रिका। ठीक, जिस स्त्री का पति जीवित हो इसे बोलते हैं सधवा। ठीक है ना, ये सधवा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है जो छीड़ न हो सके तो इसे बोलते हैं अक्षय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बहुत अधिक बोलने वाले को, ये तो वाचाल होता है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है जिसके सिर पर चंद्र हो तो इसे बोलते हैं चंद्रशिखर, नहीं चंद्रशेखर। ठीक, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है तो इसे बोलते हैं मर निर्मम। ठीक, क्या बोलेंगे? निर्मम। व्याख्या जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्मम होता है। जिसके हृदय में दया न हो, ठीक, उसको जो है निर्दय बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ठीक, तिलक लगाने में जो ये अक्षत अन्न का प्रयोग होता है। ठीक, और आगे बात की जा रही है तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है, और अक्षत के लिए जो है चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। मतलब चावल के दानों तिलक में यूज करते हैं, और चावल के दानों को ही हम अक्षत के रूप में बोलते हैं जब चावल के दानों को तिलक के रूप में प्रयोग किया जाए। आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, ठीक है ना, उसे अंत्यज बोलते हैं। याद रख लेना, सूत्र मत लगा देना। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जिसका जन्म बड़ी जात में या ऊंचे कुल में हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक, बाकी यहाँ देखते हैं जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसके लिए एक शब्द अंत्यज होता है। जिसका जन्म अंडेज से हुआ हो, ठीक, उसको अंडज बोलते हैं। जिसका जन्म ऊंची जात ऊंचे कुल में हुआ उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जबकि जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो उसे त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे जो है सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द की। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ कह रहा है कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है? ठीक, ऑप्शन डी तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम जो है इंदु होता, दिनेश होता और मनोज होता। ठीक, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दिए गए विकल्पों में इंदु, दिनेश और मनोज, ठीक है ना, तत्सम शब्द है, जबकि रात जो है तद्भव शब्द है। रात का तत्सम रात्रि होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तिक्त शब्द का तद्भव जो ये आपका होगा तीता। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव तीता होता है, जबकि तीखा शब्द का तत्सम जो है तीक्ष्ण होता है। ठीक, ससुर का तत्सम रूप जो है ये होगा स्वसुर। क्या होगा? स्वसुर। ठीक, ससुर शब्द का तत्सम स्वसुर होता है, शेष विकल्प असंगत है। और तद्भव शब्द की निर्दिष्ट कीजिए, तो तद्भव शब्द जो ये आधा होता है। ठीक, आधा तद्भव शब्द है। बाकी बात करें कूप, विद्या और व्योम, कूप, विद्या और व्योम ये जो है ना तत्सम शब्द होंगे। ठीक, आगे व्याख्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कूप, विद्या, व्योम तीनों जो है विकल्प शब्द तत्सम शब्द हैं, जबकि विकल्प ए में प्रयुक्त शब्द आधा जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अर्थ होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है चूर्ण का तत्सम शब्द। चूर्ण का तत्सम शब्द जो है चूर्ण होता है। क्या? चूर्ण होता है। ठीक, चूर्ण का तत्सम रूप चूर्ण होता है जग चक्षु, चोर और चर्म। ठीक, आगे बात की जा रही है ढीठ शब्द का तत्सम रूप। ढीठ शब्द का तत्सम रूप ये दृष्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट इसकी व्याख्या ढीठ शब्द का तत्सम जो दृष्ट होगा। ठीक है ना, शेष विकल्प असंगत हैं। और नेक्स्ट देख लो तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द
ये जो व्याघ्र जो है तत्सम शब्द होता है। ठीक, आगे बात की जा रही है इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे बात की जा रही है व्याघ्र जो है, दिए गए विकल्पों में व्याघ्र शब्द तत्सम शब्द है, जबकि शेर और बबर, शेर या फिर बात की जाए बाघ, ये जो है तद्भव शब्द होता है। ठीक, माँ शब्द का तत्सम, माँ शब्द का तत्सम जो माता होता है, याद रख लेना, माँ शब्द का तत्सम माता होता है। ठीक, मात्र मत लगा देना, लेकिन देखने में जो है ना माँ शब्द का तत्सम मात्र लग रहा है, लेकिन ये है ना। ठीक, माँ शब्द का तत्सम माता होता है, माँ शब्द का तत्सम जो है माता होता है, और शेष विकल्प जो है असंगत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द जो है ये मनई होगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है दिए गए विकल्पों में मनई शब्द ये तद्भव शब्द है। ठीक, तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द जो है बी और सी दोनों है, कठोर और कठिन, ये दोनों तत्सम शब्द है। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिखने में क्लिष्ट जो है ना ये तत्सम शब्द लग रहा है। ठीक, यहाँ पे बात देखो, व्याख्या देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, क्लिष्ट है। ठीक, जबकि माननीय उच्च ये क्वेश्चन जो है हाईकोर्ट में चला गया था, उच्च न्यायालय के द्वारा विकल्प बी और सी को इसका सही उत्तर माना गया, ज्ञात होके क्लिष्ट शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक, इसका शुद्ध रूप ये क्लिष्ट होता है। ठीक, और उपयुक्त विकल्पों में कठोर और कठिन तत्सम रूप है। ठीक, आगे देखते हैं विशेष एवं विशेषण के बारे में। विशेष एवं विशेषण के बारे में बात करें तो यहाँ बात की जा रही है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ठीक है ना, तो इसका आर्स बनेगा, याद कर लेना, ऋषि का जो विशेषण है ये आर्स बनता है। ठीक, क्या बनता है, आर्स। ऋषि संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण आर्स बनेगा, और अन्य विकल्प ऋषि कल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य ये असंगत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक, जो विशेषण नहीं है वो बाह्य विशेषण नहीं है। ठीक, और बात की जा रही है व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक और भीरु। भयभीत, निर्भीक और भीरु शब्द विशेषण शब्द हैं, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं है, अपितु विशेष है। ठीक, इसका विशेषण जो है भयानक होता है। ठीक, और यहाँ बात की जा रही है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण जो है ये आपका मेधावी होगा। ठीक, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में मेधावी होता है, जबकि न कि चतुर, कुशल या अध्ययनशील। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली साड़ी, ठीक, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ठीक, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं, जो परिमाणवाचक विशेषण जो किसी द्रव्य द्रव्य या वस्तु से संबंधित होते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द ये पांचवा ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, आगे बात की जा रही है दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द जो है विशेषण है, जो कि निश्चित संख्यावाचक में क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण अभिव्यक्त करता है, जबकि अन्य शब्द जो सरपंच, प्रपंच और पांच, सरपंच, प्रपंच और पांच की ही जो है विशेषण शब्द नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है विशेष शब्द सीताराम है। ठीक, आगे बात करते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। तो विशेष शब्द सदैव संज्ञा होते हैं, सीताराम दोनों संज्ञा शब्द होते हैं, और सीताराम विशेष शब्द है। दाता राम संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द हमेशा विशेष रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। रामलला, रमापति, रामलला व रमापति बहुब्रीहि समासिक शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, और बुद्धिमती स्त्री में विशेषण व विशेष का प्रयोग हुआ है, जबकि प्रश्न में केवल विशेष पूछा गया और इसलिए सीता शब्द विशेष है। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। निम्नलिखित विशेषण युग्मों में एक गलत है। ठीक, तो सर्व सुलभ ये गलत है। बाकी बात करें ये कर्म का निष्ठ और ताजी का रोटी, और ये भावी का जो है ये विहल, ये सही है। ठीक, आगे देख लेते हैं सर्व सुलभ दोनों ही शब्द विशेषण पद हैं। ठीक, और अतः प्रश्न की दृष्टि से यह एक त्रुटि है। बाकी बात करें ध्यातव्य डॉक्टर हरदेव बारी जो की जो बुक है शब्द कोश के अनुसार कर्म भाव रोटी ये आपके संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या, प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ठीक,
तो प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण जो वाक्य होगा, इसका वाक्य होगा वह बहुत थक गया। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत जो है शब्द प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, और अन्य विकल्प जैसे अभी गया, वह अंदर बैठा और वह अब भलीभांत नाच लेता उपयुक्त या उक्त जो उक्त प्रश्न से पृथक आशय रखता। ठीक, आगे बात की जा रही निम्नलिखित में विशेष पद है। ठीक, तो विशेष पद अग्नि है और इसका विशेषण जो है ये आग्नेय बनता है। बाकी बात करें अनुरागी की, अपमानित की और अनादरत की, ये सारे के सारे जो विशेषण शब्द है। ठीक, व्याख्या में कह रहा है ध्यातव्य को अग्नि एक संज्ञा है और संज्ञा है जो विशेष पद है। ठीक, इसका विशेषण आग्नेय होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी, बड़ा घर में जो घर विशेष है, छोटा आदमी में आदमी विशेष है, वही नीला वस्त्र में वस्त्र आपका विशेष है। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद क्रम से जो है घर, आदमी और वस्त्र है, जबकि बड़ा, छोटा और नीला ये आपके विशेषण हैं। ठीक।